शबे बरात हमारे नौजवान से कहा जाता है ये जगने की रात है, तो नौजवान जागते हैं, लेकिन जाग के करते क्या है? टंकी फुल कराई तेल से, चाबी लगाई, चल भाई मुरादाबाद के कब्रिस्तान चल रहे हैं, फला गांव के मजार पे चल रहे हैं, और फजर में आके कह रहे इमाम साहब पूरी रात जागा हूं, और ये मत पूछो गया कहां था। हाँ, और जो नहीं जाते वो क्या करते हैं सुनो, इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों को कुरान दे दो, अपने बच्चों को दीन दे दो, अपने बच्चों को मुस्तफा के दीन का वारिस बना दो, ताकि रातें बर्बाद न करें। जो रह जाते हैं वो कहते हैं जनरेटर लगाऊंगा कब्रिस्तान में, लगता है कि नहीं भाई जनरेटर। और अब तो कब्रिस्तान में भी सियासत, अपने मोहल्ले में लगाऊंगा भला, उधर दूसरों का कब्रिस्तान है उधर नहीं लगाना। पूरा दिन कब्रिस्तान में लाइटें लगाई, सजावट करते रहे। कितने तो नादान ऐसे भी होते हैं जो कब्रों की घास काट के उन पे चूना फेर देते हैं और कहते हैं जी वो जो दूर से दिख रही है ना सफेद सफेद वो मेरे अब्बा की कब्र है। पूछो इन उलमा से, गुलाब कब्रों पे इसलिए डाला जाता है ताकि उसकी तरी से मरने वाले को राहत महसूस हो। क्यों? क्योंकि चीज जब तक गीली रहती है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहती है। और हमारे जाहिल बेटे जिन्हें हमने इंजीनियर तो बनाया लेकिन कभी मौलवी बनाना पसंद नहीं किया, कितने बेवकूफ कहते रह गए अल्लाह मौलवियों से बचाए। कैसे बचाएगा मौलवी से? अबे जब आता है तब मौलवी के गुण पढ़ने से आता है, और जब जाता है तो मौलवी की नमाज जनाजा से जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। आप बचेगा मौलवी से? कह रहे आप बच के रहियो। हाँ भाई, मौलवियों से बचाए हमने बच्चे, हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? बच्चों ने चूना फेर दिया कब्रों पर और लाइट लगा दी। पूरी रात कब्रिस्तान में लाइट चेक करते रहे कौन सा बल्ब कितनी तेज है, कब्रें कितनी दिखाई दे रही हैं। जब हम कब्रों पे लाइटें लगा करके जश्न मना रहे होते हैं तब हमारे मरने वाले जो मदफून होते हैं वो आवाज दे के कहते हैं और नादान ये जो ऊपर तूने बल्ब लगाया है इससे हमें क्या फायदा होना है, इसकी रोशनी तो तेरे लिए है। ये जो तूने ऊपर लाइट की है इससे हमें क्या मिलने वाला है? इससे हमारा कोई फायदा नहीं। अगर तू हमारे फायदे के लिए कब्रिस्तान आया है तो यहाँ जनरेटर न लेके आता, 10,000 की सीआई फैन न लगाता, यहाँ पे लाइटें न लगाता। अगर हमारी लागत की बात थी तो कुरान की छोटी सी कोई सूरत पढ़ देता, कोई आयत पढ़ देता, हमारी रूह को बख्श देता। जनरेटर का उजाला तुझे फायदा देता, कुरान की तिलावत का उजाला हमें कब्रों में फायदा देता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हम समझ ही नहीं पाए अंदर का उजाला क्या होना है और बाहर का उजाला कैसे होना है। खुदा के वास्ते कोशिश ये करें अपने बच्चों को दीन दें, अपने बच्चों को। इधर देखो बेटे, अच्छे माँ बाप के बच्चे हो, अगर जगह तंग है तो बदतमीजी ना करो, मेरी तरफ देखो, तवज्जो है सारे लोगों को। अपने बच्चों को दीन दें। ये 3 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, कितने दिख रहे हैं सबको? 3 बच्चे बैठे हुए हैं और अल्लाह के करम से तीनों हाफिज कुरान हो गए। हम ना कभी कभी कह देते हैं हाफिज जी हैं यार, बहुत हल्के में लेते हैं। जिसकी रोड पे जमीन आ जाती है ना कारी यूसुफ साहब, वो कपड़ों से बाहर होता है, वो तो हाफिज जी से कहता आओ हाफिज जी बैठो। ये रवैया हमारे हैं। हाँ, बड़ी घमंड वाले लहजे में आओ हाफिज जी। क्या हो, खाली हाफिज जी तो हैं? मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जिसे ये घमंड हो कि मैं पैसे वाला हूँ या मैं जमींदार हूँ या मैं पावर वाला हूँ, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करो और सब इकट्ठी करके तराजू के एक पल्ले में रखो। मैं कुरान पाक की एक आयत उठा के दूसरे पल्ले में रख देता हूँ। सारी दुनिया की दौलत मिलकर के एक आयत की बराबरी नहीं कर सकती। और हमने क्या किया? हाफिज जी, हाफिज जी कसम खा के कह रहा हूं यार,
इस कौम की दावत उस वक्त तक नहीं होती जब तक अब्बा मर ना जाए। हमने कुरान वालों को सिर्फ तीजे के लायक समझा, सिर्फ 40वें के लायक। और कभी बेटे के वलीमे में भी वैसी इज्जत दिया करो जैसे तीजे में देते। सबसे पहला कुरान वालों को खिलाया जाता वलीमे में। हाँ, ये आपकी गवाही दे रहे हैं कि आप सबसे पहले कुरान वालों को खिलाते हैं। अब मुझे बताओ, जब ये खाना खाने जाते हैं तो बर्तन कौन से होते हैं? पंचायती के प्लास्टिक वाले? हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा डायरेक्ट। कान खोल के सुनो, इज्जतों का तकाजा ये होता है, जब बड़े मेहमान को खिलाया जाता तो डिस्पोजल में नहीं, अपने घर के सबसे कीमती बर्तन में खिलाया। किस बर्तन में? सबसे कीमती बर्तन में। और कोशिश कीजिएगा अपने घर के बर्तन में खिलाना।